नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। बाबा बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार इस वक्त बिहार में सजा हुआ है। एक और बाबा बागेश्वर की हिंदुत्व वाले हुंकार पर सियासत तेज हो गई है, तो दूसरी तरफ बाबा खुद अपने भक्तों को कथा में आने से मना कर रखे हैं। ऐसा क्या हुआ कि बाबा को अपने भक्तों से प्रार्थना करनी पड़ रही है? देखिए रिपोर्ट। हिंदुत्व की हुंकार के साथ पटना में हनुमंत कथा कर रहे बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने ही भक्तों को कथा में आने से क्यों रोक रहे हैं? वो कल की कथा घर पे टीवी पे सुनना। ऐसा क्या हुआ कि बाबा को कहना पड़ रहा है कि जो आज आ गए वो अब मत आना? बिहार के लोगों से प्रार्थना है कि अभी 2 दिन की कथा है, जो आज आ गए वे कल मत आने। कल दूसरे लोगों को आने, जो आज आ गए वो कल मत आना, हमारी प्रार्थना है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने के लिए लोग बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी पहुंच रहे हैं। यहाँ तक कि नेपाल से भी लोग बाबा के दरबार में अर्जी लगाने पहुंच रहे हैं। उम्मीद से ज्यादा भीड़ पहुंच रही है। पूरा नौबतपुर इलाका जाम चल रहा है। रविवार को करीब 5 से 7 लाख श्रद्धालु तरेत पाली मठ पहुंच गए। यही वजह है कि धीरेन्द्र शास्त्री बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि जो आज आ गए वो कल मत आना। एक प्रार्थना है हमारी आज की, जो आज कथा सुन लेना वो कल की कथा घर पे टीवी पे सुनना, ताकि दूसरे लोगों को मौका मिल जाए। अब नहीं है व्यवस्था तो क्या करें, अब पूरा क्षेत्र ही जाम है, अब कर भी क्या सकते हैं। अब पहली ऐसी कोई कथा होगी जिसमें भक्तों को रोका जा रहा हो कि आप मत आना। हाँ, और ये भारत का रिकॉर्ड बिहार में ही बन करके रह गया है। धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार दौरे पर सियासत भी तेज है और ये वो बखूबी जानते भी हैं। और यही वजह है कि इतने बड़े जनसैलाब को देखकर बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री गदगद हैं। ये पूरे भारत का रिकॉर्ड कथाओं का, बिहार में एक ऐसी लाइन, और बिहार है भी कहां साधारण, जहां आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, जहां पर जगत जननी जानकी मैया प्रकट हुई, जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा बुद्ध, महात्मा महावीर जैसी भूमि यह बिहार है। इसलिए तो बिहार में हनुमान जी की बहार है। हिंदू राष्ट्र की मांग और सनातन धर्म को एकजुट करने के लिए बाबा बागेश्वर कई बार विवादों में भी रहे हैं। बिहार में भी पहुंचते ही हिंदू राष्ट्र पर हुंकार भर चुके हैं और अब बिहार के लोगों को संदेश दिया कि अगर जगे रहेंगे तो सनातन पर तिल भर आंच नहीं आ सकती है। ये बात जोड़े तो अतिशयोक्ति नहीं कि बिहार के लोग इसी प्रकार अगर जगे रहेंगे, जागृत रहेंगे, तो हमें भरोसा है हमारी भारतीय सनातन वैदिक परंपरा पर एक तिल भर आंच नहीं आ सकती है। आरजेडी बाबा बागेश्वर के बिहार आने से पहले ही उनका विरोध कर रही थी। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने तो उन्हें पटना घुसने नहीं देने की धमकी भी दी थी। इसके बावजूद कथा के आयोजकों ने तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण भेजा, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि उनके पास समय नहीं है। हम लोग सब लोग जो है इस काम में लगे हैं, विकास कार्यों में लगे हुए हैं, और आप लोग तो जानते ही है कि कितना निमंत्रण हम लोगों के यहाँ आता रहता, तो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जनता का जहाँ भलाई हो वहीं हम अपना समय देते हैं। आरजेडी के विरोध के बीच जब धीरेन्द्र शास्त्री पटना पहुंचे थे तो बीजेपी के कई बड़े नेता उनके स्वागत के लिए पहुंच गए। सांसद मनोज तिवारी खुद गाड़ी चलाकर बाबा बागेश्वर को गंतव्य तक पहुंचाया था। मेरा इतना ही निवेदन है कि अपने किसी बयान से बिहार की संस्कृति को कोई चोट न पहुंचाए। हमारा अतिथि देवो भव की संस्कृति है, हम सभी का सम्मान करते हैं और बिहार में सबका स्वागत है। फिलहाल धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा बिहार में जारी है। हिंदू राष्ट्र की हुंकार और सनातन की बात के साथ साथ बाबा बागेश्वर पर्चा खोल रहे हैं
और रोज उनकी कथा में जन सैलाब उमड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बाबा बागेश्वर पटना में हिंदू राष्ट्र के हुंकार भर रखे हैं, बिहार के लोगों को सनातन का वाहक बता रखे हैं और यही वजह है कि धीरेंद्र शास्त्री को लेकर बिहार की सियासत गर्म है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे धीरेंद्र शास्त्री का वो पर्चा जिसके खुलते ही सब हैरान रह गए। देखिए। सब ठीक हुआ। बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इस समय पटना में और बिहार की धरती से हिंदू राष्ट्र के हुंकार भर रहे हैं। हालांकि धीरेंद्र शास्त्री के इस हुंकार पर सियासी बवाल भी मचा हुआ है, लेकिन इसी बीच बागेश्वर सरकार ने पर्चा खोल दिया है। इस उपाय से माता का नवचंडी पाठ करवाने से आपका कार्य तेज हो जाएगा। आशीर्वाद है, एकदम सही, कोई संदेह? अब तुमने जरूर नहीं हनुमान जी को बताया, लेकिन उन्होंने तो हमें बता दिया। पटना से करीब 25 किलोमीटर दूर बाबा बागेश्वर यानी धीरेंद्र शास्त्री हनुमंत कथा सुना रहे हैं, जिसमें दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। भक्तों के रिकॉर्ड भीड़ के बीच बाबा बागेश्वर पर्चा भी खोल रहे हैं। आप अपनी कुल देवी का हवन अपने घर पर करवाएं, कोई भी प्रेत बाधा नहीं है। 4 मई 2024 के बाद तीव्र गति के साथ आपका व्यापार चलेगा। आशीर्वाद। बाबा बागेश्वर पर्चा खोल रहे थे, लेकिन सवाल वही था जो आरोप धीरेंद्र शास्त्री पर पहले से लग रहे हैं। क्या बाबा पहले से जानकारी लेकर बैठे थे? धीरेंद्र शास्त्री ने इन आरोपों का भी जवाब लाइव दिया। न्यूज़ 18 वाली बहन जी, ये हमने दूसरा पर्चा बना लिया। इस पर्चे का नंबर पढ़िए स्क्रीन पर, 2। अब ये हमने दोनों पर्चे बना लिए हैं, इसको बंद करके रख दिया और ये हमने दफ्ती दी और ये दफ्ती भी रख दी है। अब आप जहां जाएंगी, जिनको उठाएंगी, उन्हीं के ये 2 पर्चे बने हैं और जिनको आप भेजेंगी और उसके लिए जौन सा भी नंबर आप बोलेंगी, उसी के लिए वही नंबर निकलेगा। और आपकी क्षमता नहीं है कि हनुमान जी ने जिनका नाम या जिनकी समस्या लिखवा दी है, उसके अलावा तुम किसी को ले आओ। अगर ले आओ तो हम तुमको बहादुर मानेंगे और आज से ही गद्दी पर बैठना छोड़ देंगे। बाबा के चैलेंज पर हमारी संवाददाता पंडाल के बीच भीड़ में गई, वहां से 2 लोगों को लेकर मंच तक पहुंची। फिर क्या हुआ वो आप खुद देखिए। ये कौन से नंबर का पर्चा खोलें? पहले नंबर का ही खोलिए। 1 नंबर? हाँ। फाइनल? हाँ। कि 2? एक ही खोलिए, एक? क्योंकि पहली नजर मेरी इन पे पड़ी थी। पहली नजर आपकी इन पे पड़ी, इसलिए इनको पर्चा भी 1 नंबर का खोला। 2 तो नहीं खुलवाना? 2 इनके लिए। अच्छा ठीक है। ये कितना नंबर? जी। बालक पढ़े लिखे हो? हम पढ़ के बोले। विगत 4 साल से घर में दिक्कत, बालक चल नहीं पाता है, झटका बनते हैं, पैर की नसें टेढ़ी हो गई है। गंसू कुमार को आराम लगेगा, चिंता न करें, धाम पर लेकर के आ जाएं, आज से ही आराम प्रारंभ हो जाएगा। आशीर्वाद है। बिल्कुल मत रोइए, क्या बात एकदम सही? फिलहाल जो भी हो, लेकिन बाबा में कुछ तो जरूर है, क्योंकि इस पर्ची में बाबा ने जो लिखा वाकई वो उन्हीं 2 लोगों की कहानी थी। और यही वजह है कि सियासत के बीच भी बाबा के दरबार में भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।